Hello friends, I am Abhishek, your maths teachers. How are you friends? I hope all of you good. Let's start today topic identity relation. Previous lecture में हमने रिलेशंस में एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में जाना था। उसके आगे तरफ हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशंस के बारे में डिफ़ाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3। एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और इस सेट ए पर एक रिलेशन आर डिफाइन है। अब रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A is related itself only। दो वर्ड पे हमको बस फोकस करना है, क्या एवरी एलिमेंट एंड क्या सर itself only। ऐसे रिलेशन लेट कर लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और इस सेट ए का सेट ए से रिलेशन निकालना है और इस सेट में भी 1 2 3 एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैं एक रिलेशन R1 राइट डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ 1 1 2 2 3 3 रिलेशन। अब R1 रिलेशन मैं पूछूं कि क्या ये सर आइडेंटिटी रिलेशन है तो कैसे हम समझेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन। तो ध्यान सुनिएगा, ये रिलेशन R1 रिलेशन किस पे डिफाइन है, सेट ए पे। तो R1 रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन हम तभी कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट क्या है 1 2 3। अब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, हर सेट के हर एलिमेंट का पेयर ऑर्डर जब अपने खुद से इटसेल्फ ओनली, केवल अपने आप से बने। जैसे 1 है तो 1 का क्या बना 1 1, 2 है तो 2 का क्या बना सर 2 2, 3 है तो 3 का क्या बना 3 3। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। पॉइंट ध्यान सुनिएगा, एवरी एलिमेंट इज सेट ऑफ ए इज रिलेटेड इटसेल्फ ओनली। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो केवल अपने आप का ही पेयर ऑर्डर बना है, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से ही पेयर ऑर्डर्ड बना है। तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल लिया R2। अब R2 में मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। अब मैं आपसे पूछूं सर इज़ अ आइडेंटिटी रिलेशन, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आप क्या कहेंगे, ध्यान सुनिएगा। सर 1 का तो पेयर ऑर्डर्ड 1 से बना, 2 का 2 से बना, 3 का 3 से बना, लेकिन 1 का क्या बना 3 से। जबकि आइडेंटिटी रिलेशंस में डिफाइन है कि एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओनली, केवल अपने आप से बनना चाहिए। अपने आप के अलावा अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट आता है तो वैसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब एक अनदर एग्जांपल मैं लिखूं R3
और मैं यहाँ पे लिखूँ 1 1 2 2 और अब आपसे पूछूं कि क्या ये सर R3 आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप क्या बताएंगे? ध्यान सुनिएगा, इस कंडीशन पे भी मैं कहूँगा कि सर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज 1 का पेयर ऑर्डर्ड 1 से बना है, 2 का पेयर ऑर्डर्ड 2 से बना है, लेकिन 3 का पेयर ऑर्डर्ड 3 से नहीं बना है। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन होगी एवरी एलिमेंट मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका पेयर ऑर्डर इसमें होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो भी वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से हम इस आइडेंटिटी रिलेशन को समझ सकते हैं। 1 का पेयर ऑर्डर्ड 1 से, 2 का पेयर ऑर्डर्ड 2 से, 3 का पेयर ऑर्डर्ड 2 से। इट मीन्स होल थिंग आइडेंटिटी रिलेशन इज every element of set A is related itself only, is called identity relation. Clear? कोई confusion नहीं? अब देखिए, आइडेंटिटी रिलेशंस के बाद हमारे पास सेकेंड रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में डिफाइन किया गया है, लेट R be the relation on set A is reflexive relation if AA belongs to R for all A belongs to A। अब ध्यान सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में बताया गया कि इफ़ सेट A कोई है और सेट A का कोई एलिमेंट A है, जो ये एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है, तो इस अगर एलिमेंट का पेयर ऑर्डर्ड AA अगर रिलेशन में मिलता है तो वैसा रिलेशन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे मैंने ये बातें बताई होगी तो आपको एक कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि सर रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों तो आप डिफाइन एक ही तरीके से कर दिए, लेकिन ध्यान सुनिएगा, मैंने नीचे रिफ्लेक्सिव को ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट था और ये वर्ड में लिखा। क्या? ध्यान सुनिएगा, मैंने लिखा और रिलेशन R शुड बी रिफ्लेक्सिव इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related itself and can be related other than as well। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो अगर सेट A में एलिमेंट क्या है? 1 2 3, तो हर एलिमेंट का अपने आप से पेयर ऑर्डर्ड बनेगा। 1 1 2 2 3 3 अपने आप से तो बनेगा, इसके अलावा भी किसी अनदर पेयर ऑर्डर से रिलेशन हो सकता है। आइडेंटिटी में क्या था? आइडेंटिटी में केवल ये था ओनली। क्या था? ओनली। आइडेंटिटी जो रिलेशन था उसमें केवल जो एलिमेंट 1 2 3 होते थे वो केवल अपने आप का ही पेयर ऑर्डर्ड बनाते थे, किसी अदर से पेयर ऑर्डर्ड नहीं बना सकते थे। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में
हर एवरी एलिमेंट, नोट डाउन करिए, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड इटसेल्फ ओनली नहीं, इटसेल्फ अपने आप से हो सकता है, इसके अलावा भी अदर कोई रिलेशन पेयर ऑर्डर्ड फॉर्म कर सकते। क्लियर? ये क्या है सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा था, मैंने बताया था कि हर एलिमेंट अपने आप से पेयर ऑर्डर्ड बना सकता है, इसके अलावा भी किसी अदर नंबर से पेयर ऑर्डर्ड बना सकता है। वैसा रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक अनदर एग्जांपल हमने लिया 1 1 2 2 3 3। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये रिलेशन कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? ध्यान से सुनिए, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है एंड क्या है? आइडेंटिटी भी है। बस 2 वर्डों पे ध्यान रखना है, आइडेंटिटी ओनली, केवल अपने आप से ही पेयर ऑर्डर्ड बना है, जबकि रिफ्लेक्सिव अपने आप से तो बनाएगा, साथ साथ अनदर से भी बना सकता है। क्लियर? तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा है वो रिफ्लेक्सिव भी है एंड आइडेंटिटी भी है। क्लियर? नंबर 3 एग्जांपल मैंने क्या लिया है? 1 1 2 2। मैं आपसे पूछूं ये कौन सा रिलेशन है, आप कौन सा बताएंगे? ये ना तो आइडेंटिटी है एंड ना तो रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑर्डर किसका बना है? केवल 1 1 2 2। 3 का पेयर ऑर्डर नहीं बना है, मतलब 3 सेट ए से बिलोंग करेगा, 3 एज बिलोंग्स टू ए, बट 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। शो ना ही ये आइडेंटिटी है ना ही रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? अब एक बात और यहाँ बात ध्यान सुन लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेनी। क्या हो सकते हैं? मेनी। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक ही बनेगा, समझ रहे हैं? कोई और नहीं बन सकता है। जबकि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1 1 2 2 3 3, 1 3 के बाद यहाँ पे मैं 1 3 1 भी लिख सकता था, 1 2 भी लिख सकता था। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बट आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक होगा। क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा, या इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये जो नंबर होगा रिफ्लेक्सिव के लिए वो मैंडेटरी होगा। क्या होगा? मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी है। और ये जो नंबर अदर आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? ऑप्शनल हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या है? मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी। क्लियर? आइडेंटिटी रिलेशन के लिए मैंडेटरी है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये मैंडेटरी है, और अदर भी पेयर ऑर्डर्ड बन सकते हैं, मतलब वो क्या है? ऑप्शनल है। क्या क्लियर हुआ? रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में जानने के बाद हमारे पास 2 कंक्लूज़न निकले हैं। क्या? फर्स्ट, नोट फर्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब क्या? आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा ही क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा पॉइंट, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट बी आइडेंटिटी। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, कुछ यहाँ पे रिलेशन लिखे हैं R1 R2
R3 और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का कॉलम बनाया है और यहाँ पे आइडेंटिटी का कॉलम बनाया है। अब हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है। ध्यान सुनिएगा। और हमारे पास जो सेट ए होगा वो सेट ए होगा 1 2 3। सेट क्या होगा? 1 2 3। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने एक रिलेशन लिखा 1 1 2 2 3 3। अब मुझे बताइए ये रिफ्लेक्सिव है? हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव है। क्या आइडेंटिटी है? हाँ है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड इटसेल्फ ओनली। आइडेंटिटी भी है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या? आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आइडेंटिटी होगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए 1 1 2 2 3 3 1 3। अब मुझे बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। 1 1 2 2 3 3। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड इटसेल्फ, नॉट ओनली इटसेल्फ, कैन बी रिलेटेड अदर एज वेल एज, और से भी रिलेटेड हो सकता है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। लेकिन क्या आइडेंटिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड इटसेल्फ ओनली। बट ये क्या है? ऑप्शनल है। ये मैंडेटरी है बट ये क्या है? ऑप्शनल है। तो ये आइडेंटिटी नहीं है। अब अनदर एग्जांपल देखिए 1 1 2 2। क्या रिफ्लेक्सिव है? क्या रिफ्लेक्सिव है? ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? 3 इज बिलोंग्स टू A but 3 3 is not belongs to R। 3 एलिमेंट A का पार्ट है, बस रियल नंबर के पेयर ऑर्डर में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ 3 किसके लिए भी डिफाइन है? आइडेंटिटी के लिए भी। तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है। क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी।